हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल नंदन विद्यार्थी प्रवक्ता श्री सत्ती डिग्री कॉलेज शाखाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमारा विषय है शांति शिक्षा एवं सतत विकास। तो आज मैंने इसी पर नोट्स बनाए हैं और आज का टॉपिक है लिंग में भेदभाव, जो कि लिंग के आधार पर भेदभाव होता है और उसमें किस तरीके की हिंसा उसमें उत्पन्न होती है, उस पर मैंने आज के नोट्स बनाए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग उस नोट्स को देखें, पढ़ें, उसका अध्ययन करें और उसका अनुकरण करके उसके नोट्स आप लोग भी जरूर बनाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं आज के नोट्स, जिसका टॉपिक है लिंग में भेदभाव। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले डालेंगे ऊपर हेडिंग लिंग में भेदभाव। इसके अंतर्गत परिचय स्वरूप लिखेंगे, सामान्य रूप से लिंग के आधार पर भेदभाव करना भी हिंसात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। हमारे समाज में आज भी बालक और बालिकाओं में भेदभाव की स्थिति देखी जाती है। ग्रामीण समाज में आज भी शिक्षा और रहन सहन में भेदभाव देखने को मिलता है। लिंग भेद के आधार पर हिंसा को प्रोत्साहित करने की गतिविधियों को हम निम्न प्रकार समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने भी देखा होगा कि हमारे समाज में लिंग के आधार पर किस तरीके का भेदभाव होता है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह हिंसा को भी बढ़ावा देती है। जाहिर सी बात है, जब एक ही तरह के, एक ही सोच के दो व्यक्ति होंगे और एक को अधिक सुविधा और एक को कम सुविधा दी जाएगी, तो यहाँ पर एक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि हिंसा का रूप ले सकती है। तो हमने यहाँ पर निम्न पॉइंट बनाए हुए हैं। उन पॉइंटों के आधार पर, बिंदुओं के आधार पर हम समझेंगे कि लिंग में भेदभाव किस तरीके का होता है। सबसे पहले डालेंगे हेडिंग भ्रूण हत्या। इस शब्द से आप लोग भली भांति परिचित होंगे और वर्तमान समय में इस पर सरकार ने कितने कठोर नियम बना रखे हैं वह आप लोग अच्छे से जानते होंगे। इसमें लिखेंगे, कन्या भ्रूण की हत्या वर्तमान समय में व्यापक रूप से देखी जा सकती है। सरकार इतने प्रयासों के बाद भी इस कुप्रथा को पूर्ण रूप से रोकने में असफल रही है। यह हिंसा को प्रदर्शित करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा वर्तमान समय में, जो कि बहुत ही गंभीर भी समस्या है, कि जब से ये नियम लागू हुआ है, सरकार नियम लागू करती है, समाज की सोच को देख के उस पर कानून बनाती है, लेकिन उसका अमल करना, उसको फॉलो करना पब्लिक का काम होता है, जनता का काम होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी कुप्रथा आप देखने को मिलेगी। आपको आए दिन समाचार पत्रों में के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि आज कहीं इस कूड़े के ढेर में बच्ची मिली है, कहीं किसी कोने में बच्ची मिली है। तो इस तरीके की अमानवीय स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि व्यक्ति चाह कर भी, सोच कर भी इस तरीके की अप्राकृतिक गतिविधियों में पूर्णतः सम्मिलित होता जा रहा है। आप सोचिए कि एक नवजात शिशु कन्या का भ्रूण किसी कूड़े के ढेर में मिलता है, तो उस जीव पर क्या असर पड़ता होगा। और जो हम, जब ये घटना हमारे सामने आती है तो हम कितना व्यथित हो जाते हैं, लेकिन जब वही घटना को हम खुद अंजाम देते हैं तो हम इन सबको भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो घटना दे रहे हैं, जो घटना कर रहे हैं, वो हमारे ही बीच के लोग हैं।
तो यह बहुत बड़ी हिंसात्मक गतिविधि है और बहुत ही निंदनीय है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। शिक्षा में लिंग भेद के आधार में अंतर, इसके अंतर्गत लिखेंगे अंतर पाया जाता है। बालिकाओं में उतनी शिक्षा ही दी जाती है जितनी शिक्षा उनके घर के आसपास के विद्यालयों में मिल सकती है। उच्च शिक्षा हेतु बालिकाओं को घर से बाहर रहने की सुविधा या अनुमति बहुत ही कम लोग देते हैं, जबकि बालकों को घर से बाहर जाने की पूर्ण अनुमति दी जाती है। तो यहाँ पर अभिभावकों की मानसिकता क्या होती है, यह हम उनको नहीं गलत साबित कर सकते, लेकिन निश्चित रूप से शिक्षा में भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य में भेद। कार्य में भेद ये तो आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे, आपके घर में भाई बहन होंगी। सामान्यतः घर में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं से अधिक कार्य कराया जाता है। बड़ी बहन होने पर भी उसको छोटे भाई की आज्ञा माननी पड़ती है, और अगर छोटी है बहन तो उसका कर्तव्य ही बन जाता है। इस प्रकार की स्थिति घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। तो इस तरीके की स्थितियां तो आप लोग घर में ही देखते होंगे कि भाई बहन में किस तरीके का होता है। और यहाँ पर जैसा कि बताया घरेलू हिंसा तो अलग का विषय है, लेकिन ये हिंसा कभी कभी आपस में ही प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल जाती है भाई बहन के अंतर्गत। तो वहाँ पर वो प्यार भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि कार्य में भेदभाव तो होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पुरुष की प्रधानता, पुरुष वर्ग की प्रधानता। इसके अंतर्गत लिखेंगे सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि महिला कितनी भी उच्च पद पर पहुंच जाए, लेकिन परिवार में पति की प्रधानता रहती है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में महिला प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य आदि चुनावों को जीतकर पद संभालती हैं, किंतु वह हस्ताक्षर वहीं करेंगी जहां पति चाहता है। महिला मात्र हस्ताक्षर करने की मशीन बनकर रह जाती है। तो आप जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हैं वो देखते होंगे कि अगर महिला प्रधान है तो प्रधान जी उनके पति ही पुकारे जाते हैं, और महिला प्रधान जो मुख्य प्रधान जो होती है, जो महिला प्रधान है वह घर के कामकाज संभालती हैं, और पुरुष जो हैं पूरे गांवों में भ्रमण करके प्रधानी का कार्य संभालते हैं। तो मैंने कहने का मतलब पुरुष वर्ग की प्रधानता इसमें भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट है और अंतिम पॉइंट है बालिकाओं पर कठोर नियंत्रण। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग भी अच्छे जानते हैं कि बालिकाओं पर किस तरीके के नियंत्रण आज भी हमारे समाज में रखे जाते हैं। 10 के 11-12 बजे तक लड़का घूम कर आता है, उससे ये नहीं पूछा जाता कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी। लेकिन अगर वहीं लड़की शाम के 6 बजे के बाद अगर आती है तो उससे 100 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। लड़का क्या पहनना है उस पर कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर बालिकाएं हैं तो 100 तरीके के प्रश्न, 100 तरीके की जो नियंत्रण रखे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने देखा कि किस तरीके से लिंग में भेद उत्पन्न किए जाते हैं और किस तरीके से जो है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पॉइंट लेकर के आऊँगा।
और आपको उसके बारे में अध्ययन कराऊंगा। तो आप सभी लोग इसके नोट्स बना लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।